नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर ये ऑनलाइन ज्ञान चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, हिंदी पढ़ने लिखने और बोलने के लिए कौन कौन से चीज की जरूरत होता है, यानी कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको क तक नहीं आता है, लेकिन इस क्लास में मैं बिल्कुल जीरो लेवल से यानी क ख ग से मैं शुरुआत करूंगा और पूरे लास्ट तक यानी आपको शब्द तक मैं लिखना सिखाऊंगा। आज की इस क्लास में यदि इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो मेरा विश्वास मानिए कि केवल और केवल इसी क्लास को देख लेने से यदि आप चाहें तो हिंदी को सीख सकते हैं। हाँ दोस्त, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमें हिंदी सीखने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए दोस्त व्यंजन वर्ण। क्या चाहिए? खूब ध्यान से देखिएगा, 3-4 चीज बहुत जरूरी होता है। उन सभी चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा आज की इस क्लास में और बहुत सारे शब्दों पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो सबसे पहले व्यंजन वर्ण चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्त स्वर वर्ण चाहिए। क्या चाहिए? स्वर वर्ण और उसका मात्रा। क्या? स्वर वर्ण और उसका मात्रा चाहिए। पहले व्यंजन वर्ण यानी जो क ख ग हम लोग पढ़ते हैं क से ज्ञ तक। व्यंजन वर्ण में क्या आएगा दोस्त? व्यंजन वर्ण में आएगा क से लेकर ज्ञ तक, ये आपको आना चाहिए। दूसरा दोस्त अ से लेकर और यहाँ अह तक आपको आना चाहिए, साथ में इसका मात्रा भी आपको आना चाहिए। देखिए, शुरुआत कर रहे हैं तब आपको बोले हैं ना कि कुछ नहीं आता है, तो आप कहां से शुरुआत करें? पहले क्या सीखें कि एक बार में सब कुछ आपको आ जाए। यह क्लास दोस्तों 1 घंटा से ज्यादा का होगा, लेकिन केवल और केवल इसी क्लास को यदि देख लेते हैं ना तो विश्वास मानिए कि आप हिंदी सीख जाएंगे। बशर्ते खूब ध्यान से लास्ट तक देखना होगा इसको, ठीक है। तो देखिए, 1 नंबर में व्यंजन वर्ण, 2 नंबर में स्वर वर्ण। खूब इत्मीनान से आराम से मैं समझाऊंगा, घबराना नहीं है। तीसरा नंबर में दोस्त चाहिए ये व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण को मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर जो 12 खड़ी बनता है। क्या बनता है? 12 खड़ी, ये भी आपको आना चाहिए। अगर 12 खड़ी रटना नहीं जानते हैं, नहीं चाहते हैं रटे, तो कोई बात नहीं है, मैं आज की इस क्लास में समझा दूंगा, याद करा दूंगा, जिसके सहायता से आप आसानी से शब्दों को लिखने लगेंगे। लास्ट में दोस्त आपको जब ये तीनों चीज हो जाएगा तब आपको आना चाहिए दोस्त शब्द लिखना। क्या? शब्द, यानी इन सभी के हेल्प से आप शब्द बनाने लगे। जैसे लिखा हो दोस्त यहाँ पे किशन, किशन, तो देखिए क्या है? किशन के लिए यहाँ पे क तालव्य श न, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। इस क्लास में एक एक चीज को इतना सुंदर तरीके से मैं अरेंज किया हूं कि आपको विश्वास नहीं होगा। केवल और केवल देख लेंगे ना, हाँ दोस्त, केवल देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रटना कुछ भी नहीं है, केवल देख लेंगे तो। देखिए कितना मजेदार तरीका से एक एक मात्रा को यहाँ पे रेड कलर से करके, जैसे ये लिखा है ना दोस्त, क्या लिखा है? जीन लिखा है, छोटी की मात्रा। तो देखिए लाल कलर से ये जो है आपका मात्रा है, और बाकी यानी ताकि फोकस हो आपको मात्रा पे कि कैसे किसका मात्रा है, इसको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ शुरुआत से मैं आपको बता देता हूं दोस्त। शुरुआत में पहले मैं आपको क से लेकर ज्ञ तक याद कराऊंगा आपके हाथ के उंगलियों पे। मैं बोला हूं ना कि क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, घबराना नहीं है, खूब आराम से देखना है। देखिए यहाँ पे पूरा व्यंजन वर्ण में याद कराऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, पहचान कराना सिखाऊंगा, यानी कंप्लीट कराते चलना है। दूसरा स्वर वर्ण और उसका मात्रा। यहाँ पे देखिए स्वर वर्ण और उसके मात्रा का चर्चा होगा, उसको मैं सिखाऊंगा। इस यहाँ पे देख सकती है हाथ के फिंगर के सहायता से आपको एक एक चीज याद कराया जाएगा कि यहाँ पे क होगा, यहाँ ख होगा, ये ग, घ, अंग, यानी इस तरीके से कर करके आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि
प्रैक्टिकली सीखना है, प्रैक्टिस करके सीखना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद देखिए पूरे स्लाइड को मैं थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे कर दूं ताकि आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। यहाँ देखिए एक एक कलर वाइज करके मैं पूरे इसको सिखाऊंगा। इसके बाद दोस्त खेल शुरू होता है ये 12 खड़ी का। 12 खड़ी एक बार सरसरी निगाह में देख लेना है, लेकिन इससे पहले स्वर वर्ण और मात्रा की सहायता से इतना इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा कि आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, केवल मेरे साथ मिलकर पूरे 12 खड़ी को एक बार देख लेंगे। फिर यहां से शब्द हम शुरू करेंगे, सब कुछ बताएंगे दोस्त। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्त, क्योंकि यह चैनल आप ही के लिए बनाया गया है और इस चैनल पे वादा किया गया है कि रेगुलर 2 क्लास आपके लिए मैं अपलोड करूंगा। रोज फ्री में 2 कंटेंट आपको मिलेगा। शाम को हो सकता है एक दोपहर में मिले, एक शाम को मिले। और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत से यहां से हम लोग सीखते हैं। यहां पे एक एक चीज को मैं आपको याद करा दूंगा, लिखना तो सिखाऊंगा ही। आपके हाथ के उंगलियों से, हाँ दोस्त, आपके हाथ में 5 फिंगर है ना, और इन 5 उंगलियों पे लोग बोलता है ना कि उंगलियों पे रटा देना है, वैसे ही मैं आपको आपके ही उंगलियों से मैं अभी याद करा दूंगा टोटल व्यंजन वर्ण को। व्यंजन वर्ण मतलब जो क से लेकर हम लोग ग तक लिखते हैं, इन सभी को मैं आज की इस क्लास में याद कराऊंगा। क्योंकि हिंदी के कुछ भी पढ़ने लिखने जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको इसी की आवश्यकता पड़ती है और इसमें मात्रा लगाया जाता है और मात्रा लगाकर कैसा भी शब्द को बनाया जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझेंगे दोस्त। ये जो हम लोग क से ग तक लिखते हैं, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया, तो ये सभी में अ की मात्रा होता है, जो कि मैं मात्रा जब सिखाऊंगा इसके अगले क्लास में वहां पे मैं चर्चा करूंगा। जैसे ये जो क है ना दोस्त, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे ना तो ये 2 पार्ट में टूटेगा। एक हो जाएगा ये आधा क और फिर इसी में अ निकलेगा। समझ रहा है ना। यानी ये क में दोस्त क्या है, क में आधा क और अ दोनों है। बोलकर देखिए क, ख, अ का उच्चारण होगा और जिसमें आ की मात्रा लगा रहता है, जैसे चा, खा, इसमें जब बोलेंगे ना तो स्पष्ट ये मात्रा आपको इसमें सुनाई देगा। तो ये सब मात्रा में मैं सिखाऊंगा अगले क्लास में, लेकिन अगले क्लास को देखने से पहले ये क्लास पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यदि इस क्लास को आप मिस कर गए ना तो फिर आगे आपको परेशानी होगी। फिर बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें। तो यही शुरुआती क्लास है, यही फर्स्ट क्लास है। तो दोस्त यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल नया चैनल और फ्रेश चैनल है जो आपके लिए बनाया गया है बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए और जल्दी से जल्दी गारंटी के साथ हिंदी, इंग्लिश और मैथ सिखाने के लिए। तो आइए दोस्त, शुरू से हम लोग खूब आराम से एक एक चीज़ों को यहाँ इत्मीनान से सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से। दोस्त वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करते जाइएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि क से ग तक जो लिखा जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी संख्या गिनिए कितना है। 1 2 3 4 5, कितना है दोस्त, 5 है। फिर इसको भी गिनेगा तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 होता है। कहाँ तक, म तक। कहाँ तक, म तक। एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। क से लेकर और म तक जो होता है, हर एक वर्ण का, हर एक वर्ग का, जैसे क वर्ग हम लोग बोलते हैं ना, क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, तो हर एक वर्ग का संख्या जो होता है 5 होता है। ट वर्ग यानी ट से लेकर अड़ तक को ट वर्ग बोला जाता है, ठीक है ना। त वर्ग यानी त से लेकर न तक को क्या बोला जाता है, त वर्ग बोला जाता है, ठीक है। प से लेकर म तक को क्या बोला जाता है, प वर्ग बोला जाता है। तो ये सबका संख्या कितना है, 5 5 है। कितना है दोस्त,
5 5 संख्या है और हाथ आपके हाथ में भी 5 फिंगर्स हैं। इन्हीं 5 उंगलियों पे याद करना है आपको, जो कि यहाँ पर मैं हाथ का भी तस्वीर आपके लिए लाया हूँ। तो सबसे पहले जो होता है दोस्त, यहाँ पे देखिए क, खूब ध्यान से देखिए, ख लिखने का तरीका देखिए। ख कभी भी ऐसे करके आपको नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। ये इस तरीके से करके ये सटाना है, देखिए ये ज्वाइंट करके इस तरीके से लिखना है, तो ये सही से क्या होगा, ख होगा। ग को इस तरीके से घुमाकर एक लाइन खींचना है, ग हो गया। और घ के लिए इस तरीके से करना है और अंगा में ड जैसे इसे बना के गोल कर देना है, ठीक है। ये हो गया अंग। अब पढ़ेंगे आप कभी भी अंगूठा के तरफ से, किस तरफ से, अंगूठा के तरफ से, यानी अपने अंगूठा पे याद रखना है फर्स्ट अक्षर को, जिसको हम लोग क बोले या च बोले या ट बोले या त बोले या प बोले, यानी जो पहला अक्षर है यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये देखिए हाथ का भी अंगूठा यहाँ पे है ना, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया यहाँ पे क, ठीक है। क के बाद इस उंगली में ख, समझिए ख यहाँ पे हो गया। अब देखिए बीच में ग, यहाँ पे ग, इसके बाद वाले में घ, ये अंग। फिर बोलेंगे सर ये क्या आसान, इतना आसान तरीका। देखिए दोस्त, ये दिमाग में चिपकाने का तरीका है। कैसे, ये हाथ का जो आपके बीच का फिंगर है ना, बीच का, इस दोनों के साइड में 2-2 है, देख लीजिए 2-2 है। तो बीच वाले पे, बीच वाला को जब याद रखेंगे ना, तो बाकी अगल बगल में भी आपको याद हो जाएगा। दिक्कत कहाँ पे होता है दोस्तों को, या कोई छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत होता है, उनको ये नहीं समझ में आता कि पहले ग होगा कि पहले घ होगा। च से जब पढ़ते हैं तो पहले ज हो रहा है कि झ हो रहा है, कंफ्यूजन बना रहता है। तो इस सीरीज वाइज इसको याद कर लेंगे, सीरियल वाइज याद कर सकते हैं। इस हाथ के फिंगर के सहायता से दिमाग में भी बैठ जाएगा, हमेशा लास्ट वाला इस उंगली पे जाएगा। तो एक बार पढ़ेंगे आप मेरे साथ में, क ख ग घ अंग। यहां से पढ़ेंगे क ख ग घ और अंग, ठीक है। तो ये क का कंप्लीट हो गया। यहां से देख लेंगे, ये जो मैं लिखा हूं इसमें भी एक बार समझना है दोस्त। यहाँ पे देखिए कैसे, क ख ग घ अंग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग च से ज पे, किस पे, च से ज पे। यहां से एक बार देख भी लेंगे, च छ ज झ और य। इसको हम लोग हाथ के फिंगर पे देखते हैं, ठीक है, हाथ की उंगलियों पे इसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए च, ठीक है, ध्यान देना है। ये च इस तरीके से लिखा गया, ये लाइन जो होगा ना, इस लाइन के पैरेलल होगा, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे दोस्त हड़बड़ी में ऐसे लिख देते हैं, तो ये जो है य के जैसे हो जाता है। तो च और य में अंतर है, थोड़ी सी इसी को घुमा देंगे ना ऐसे, तो ये थ भी हो जाएगा। अगर इसी को ढंग से नहीं लिखेंगे ना, इस तरीके से करके इस तरह सटा देंगे ना, इसे लाइन खींच के, तो ये प भी हो जाएगा। बदलने में टाइम नहीं लगेगा, तो आपको ध्यान देना है लिखते समय, ठीक है। अब देखिए छ को हम लोग जनरल तरीके से ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी लाइन भी रहता है, कहीं भी बुक में और जगह देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरीके से भी यूज करके छोड़ देते हैं, लिख देते हैं, तो गलत नहीं होगा, ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, च के बाद छ हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ज एक लाइन खींच कर ऐसे, ये झ और यहाँ देखिए झ बड़ा आसान है। अभी जो आप क ख ग का जो अंग सीखे हैं ना इस तरीका से, तो झ कैसे बनाना है, देखिए इस तरीका से खींच के एक ऐसे कर देना है और इसमें से इस तरीके से करके लाइन खींच देना है, तो ये हो जाएगा झ हो गया। यहाँ के लिए ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हाथ के फिंगर पे कैसे याद करेंगे, यहाँ से ये देखेंगे आप। चलिए देखिए यहाँ पे हाथ की उंगलियों पे इसको हम लोग याद करते हैं। ये हो गया दोस्त च, यहाँ पे देखिए ये छ, बीच वाले पे ज, बीच वाले पे ज, इसके बाद यहाँ पे झ और लास्ट में य। तो क्या हो गया दोस्त, च से यहाँ तक देखिए च छ
ज, झ और या। फिर से देखिए च, छ, ज, झ और लास्ट में या। तो ये हो गया च, छ, ज। ठीक है, यहाँ से भी देख लीजिए, एक बार आप पढ़े भी हैं। रट जाना है दोस्त, यही क्लास में ही याद कर लेना है, मेरे क्लास में ही याद करना है कोई भी चीज़ देखकर। ऐसा नहीं, मुझे पता है कि जो भी दोस्त इस चैनल से जुड़े हैं, देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो बार बार चीज़ों को बाद में बैठकर याद करें। नहीं, केवल क्लास को देखना है, वीडियो को देखना है ध्यान से, उसी वक्त आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा। एक ही चीज़ 2-4 बार मैं रिपीट भी कर दूंगा ताकि रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फिर से क्या, च, छ, ज, झ और या हो गया। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ट, ठ, ड, ढ और ये अड़ा। क्या है दोस्त? अड़ा है। ठीक है, चलिए इसको भी अब हम लोग हाथ के उंगलियों पे देखेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको भी हम लोग सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट, ठ, बड़ा आसान है ट ड लिखना दोस्त, ड, ढ और अड़। समझिए बात को, एक ट यदि आपको लिखने आ जाता है ना, तो इसी से लगभग ये यहाँ तक बन जाएगा। कैसे? ट हो गया। अब ट में क्या करना है, इसी को ऐसे सटा देना है। देखिए यदि आप छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं ना, तो लिखने का तरीका देखिए, एक तो ऐसे इसी को सटा दिए यहाँ पे, तो ठ हो गया। ड के लिए ये ट जैसे ही बनाकर ऐसे इस तरीके से एक और घुमा देना है, तो ड हो गया। ढ के लिए देखिए ट जैसे ही बनाकर इसे गोल कर देना है, तो ढ हो गया। तो अगर किसी बच्चा को अगर ट लिखने आ जाता है तो यहाँ तक वो लिख लेगा, उसी में थोड़ा सा अंतर करके। और अड़ा के लिए ऐसे करके उल्टा इस तरीके से करके एक लाइन खींच देना है। तो लिखना बड़ा आसान है, अगर इसको तरीका से लिखें आसानी से लिख पाएंगे। चलिए यहाँ हाथ की उंगलियों पे देखते हैं, ट, ठ, ड, ढ और अड़। पढ़कर देखते हैं दोस्त यहाँ से, ट, ठ, ड, ढ और अड़। ठीक है, अब आएंगे दोस्त तसद पे। किस पे आएंगे हम लोग? तसद के पास आएंगे और इसको सीखेंगे। देखिए यहाँ से त, थ, द, ध और न, ये भी 5 ही है। मैं बताया हूँ आपको म तक 5 मिलेगा। ठीक है, इसको भी हाथ की उंगली से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये कैसे होगा। ठीक है, हाथ की उंगलियों से इसको भी सीखते हैं हम लोग। खूब आराम से क्लास को देखिए, मैं आराम से पढ़ा भी रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए और आसानी से आप कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे त, थ, द, ध और न। ठीक है, हो गया। देखिए पढ़कर भी देखिए, त, थ, द, ध और न। यहाँ लिख भी लेंगे, त, थ, द, ध और न। तो क्या हो गया? तसद हो गया। ठीक है, आसान है दोस्त। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं तसद के बाद पफ व पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पफ व पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए प, फ, ब, भ और म। प से लेकर म तक, प, फ, ब, भ और म। इसको भी हाथ के हम लोग उंगली से देख लेते हैं कि कैसे होगा। सब आपको सीखना है, तब जाकर देखिए एक एक बूंद से घड़ा भरता है। एक एक अक्षर को सीखेंगे तब जाकर शब्दों को सीखेंगे, फिर वाक्यों को सीखेंगे, फिर कठिन से कठिन शब्दों को पढ़ पाएंगे। ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए दोस्त प, यहाँ लिख देते हैं पहले प, फ, ब, भ, म। ठीक है, म। अब इसके बाद देखिए प, फ, ब, भ और यहाँ पे म। इसको याद कैसे रखना है? प,
फ, ब, भ और म, हाथ की उंगली से इसको याद रख सकते हैं। अब दिक्कत कहाँ पे होती है दोस्तों, कोई यर लॉ में दिक्कत होती है, इसको याद कैसे करें, तो ये भी आसान है दोस्त। देखिए यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ य, देखिए यहाँ पे य, र, ल, व, तालव्य श, ठीक है। तालव्य श के बाद देखिए मूर्धन्य श, दंत श, ह, छ, त्र, ज्ञ। देखिए किस तरीके से मैं लिख दिया इसको याद कराने के लिए। यहां से देखिए इसको य से लेके तालव्य श तक, इसको आपको हाथ की उंगली पे याद करना है। य, र, ल यानी लंबा, सबसे लंबा उंगली है ना, ल बीच में आएगा, य, र, ल, व लास्ट में तालव्य श, लास्ट में तालव्य श और फिर श जैसे आएगा, इसका मतलब कि यहाँ से 3 श है, यानी एक तो तालव्य श हो गया, एक मूर्धन्य श और एक दंत श। इस तरीके से करके याद रखना है। उसके बाद ह है, और ये जो तीनों है संयुक्त अक्षर है, छात्र और ज्ञ, जो कि मैं अगले क्लास में भी इसका चर्चा करूंगा। संयुक्त अक्षर मतलब ये जो छ है दोस्त, ये आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है। ये जो त्र है, ये आधा त और र के मिलने से बना है। ये जो ज्ञ है, आधा ज और य के मिलने से बना है। तो इस तरीका से ये सब जो है अक्षर संयुक्त है। फिर से देख लीजिए याद कैसे करना है। ये याद रखना, लंबा है तो ल, ठीक है, य, र, ल, व, तालव्य श, तालव्य श के बाद मूर्धन्य श, दंत श, ह, छ, त्र और ज्ञ। यहां से देखते हैं हम लोग इसको, यहां से देखते हैं, देखिए देखिए तालव्य श तक यहाँ पे है ना, जो कि उंगली पे आप याद रख सकते हैं, पाछी है, य, र, ल, व, तालव्य श, ठीक है, य, र, ल, व, तालव्य श। अब मूर्धन्य श से यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से देखिए मूर्धन्य श, दंत श, ह, छ, त्र और ज्ञ। बाकी ये जो स्वर वर्ण है, इसको मैं अगले क्लास में कराऊंगा मात्रा के साथ। एक बार यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए ताकि आगे आपको नया नहीं लगे। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अह। फिर से देखिए अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अह। तो इस तरीका से ये क्या है, स्वर वर्ण है। तो दोस्त यहाँ पे व्यंजन वर्ण कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको दोस्त स्वर वर्ण, जैसे कि मैं बताया हूं, स्वर वर्ण से हम लोग अब शुरू करते हैं और एक एक मात्रा से बनने वाले शब्द कैसे उसको यूज करके 12 खड़ी बनाया जाता है, ये सब कुछ थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, पूरे 12 खड़ी को सीखेंगे, फिर शब्दों को सीखेंगे। देखिए ये जो है ना दोस्त, ये स्वर वर्ण, इसका संख्या थोड़ा सा यहाँ पे गिनेंगे आप। देखिए यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसका संख्या गिनकर देखिए दोस्त 12 है। और हमेशा आप एक चीज सुनते होंगे 12 खड़ी, ककहारा जिसको हम लोग बोलते हैं 12 खड़ी, ठीक ना। तो इसका संख्या भी 12 है और हम लोग इसी 12 से बोलते हैं 12 खड़ी। एक एक चीज का पोस्टमार्टम समझते हैं ना। पोस्टमार्टम मतलब कि उसके गहराई तक जाकर उस कैसे बना है, किस तरीके से बना है, ये सब कुछ सीखना है, ठीक ना। हम लोग क्या लिखते हैं दोस्त 12। देखिए संख्या है खड़ी। खड़ी क्या है, जो अभी हम लोग व्यंजन वर्ण को सीखे हैं, क से ज्ञ तक मैं आपको याद कराया हूं। क्या कराया हूं दोस्त, याद कराया हूं। यही है आपका खड़ी। तो जब ये 12 स्वर वर्ण के मात्रा
व्यंजन वर्ण के ऊपर जब लगता है तो किसका निर्माण होता है दोस्त? 12 खड़ी का निर्माण होता है। किसका होता है? 12 खड़ी बनता है। यानी यही मात्रा का कमाल है। कुल मिलाकर मैं ये बोलूंगा कि ये मात्रा जो देख रहे हैं ना, इसी मात्रा का पूरा कमाल है 12 खड़ी को बनाने में। और आज का यह क्लास दोस्त मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो रहा है कि हर एक स्लाइड में मैं मात्रा के साथ आपको सिखाने वाला हूं, साथ में इसको पूरा प्रैक्टिकली याद कराने वाला हूं। जैसे यहां पे देख सकते हैं सामने सामने मात्रा भी लिखा हुआ है, और इसी के नीचे जैसे देखिए यहाँ पे ओ है, तो देखिए सब में ओ लगा है। इसको याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। हाँ दोस्त, घबराना नहीं है, क्लास को देखना है अंत तक। इतना देख लिए हैं तो थोड़ा सा और समय दीजिए, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। मैंने बोला है कि एक क्लास में जितने सारे चीज चाहिए वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा कि आपको कभी भी परेशानी नहीं हो, इसी क्लास को देखने से सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग थे दोस्त यहाँ स्वर वर्ण पे, एक एक करके एक एक मात्रा को पहले हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कैसे इसका यूज किया जाएगा, किस तरीके से इसको हम लोग अक्षरों के साथ जोड़कर और 12 खड़ी बनाएंगे, फिर उन 12 खड़ी की सहायता से कैसे हम लोग शब्द बनाएंगे, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इस अ पे। जो हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़े हैं उसमें मैं चर्चा भी किया हूँ, तोड़ तोड़ कर बताया हूँ कि कैसे एक जो क है ये 2 वर्णों के मिलने से बना है, एक आधा क और फिर अ, यानी इसमें अ की मात्रा है। ये सब कुछ मैं बता दिया हूं अभी। दूसरा आते हैं दोस्त यहाँ पे हम लोग ये आ की मात्रा पे। आ की मात्रा में क्या है दोस्त? आ की मात्रा में आकार होता है। क्या होता है? आकार होता है। जैसे जो व्यंजन वर्ण हम लोग सीखे हैं ना, उस किसी भी वर्ण पे, किसी भी अक्षर पे अगर हम लोग आकार लगा दें, ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए क है, च है, प है, कोई भी अक्षर है, अगर इसके आगे हम लोग इसको जोड़ दें तो इसका मात्रा लग जाएगा। यानी इसका उच्चारण भी अब आ के जैसे होगा। बोलकर देखिए, का, बोलिए दोस्त, का, आ, समझ रहे हैं ना? आप बोलिए आ, का, चा, टा। जैसे ये मात्रा किसी अक्षर में लगेगा ना, उस अक्षर का उच्चारण मात्रा के साथ होगा। स्पष्ट है दोस्त, मात्रा के साथ होगा। ठीक ना? जैसे चा हो गया, पा हो गया, टा हो गया, ला हो गया, कोई भी अक्षर उठा लीजिए। ठीक है? तो ये हो गया आ की मात्रा। दूसरा है दोस्त छोटी ई की मात्रा। क्या है? छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा होता है दोस्त इस तरीका से, और यह जिस अक्षर के या किसी भी अक्षर के पहले लगता है, कहाँ लगता है? पीछे से लगता है। कैसे लगता है दोस्त? पीछे से लगता है। और यह जिस भी अक्षर के पीछे लगता है उसका उच्चारण भी इसी के जैसे होने लगता है। अच्छा, एक चीज हमेशा मेरे दोस्तों के दिमाग में खटक रहा होगा या आता भी होगा, तो यहाँ पे समझिए क्या, ये सर जो मात्रा आप लिखे हैं, इस मात्रा में ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या है? आप तो केवल लगा रहे हैं इसी को। तो दोस्त समझ लीजिए क्या है यह। आप कहीं पे मेला घूमने जाते हैं ना, या बहुत ऐसे जगह जहाँ पे पार्क वगैरह होता है, वहाँ पे देखते होंगे, देखे भी होंगे कभी, या वीडियो में भी देखे होंगे किसी के, एक मूर्ति जैसा होता है, सांचा। उसमें कोई क्या करता है, ऐसे जाकर, रामोजी फिल्म सिटी है उसमें मिलेगा आपको बहुत सारा, ऐसे जाकर उसमें केवल मुंह लगाना है। जैसे मुंह लगाएंगे ना तो उसके शरीर के जैसा आपका पूरा फोटो आएगा आगे से, यानी सब कुछ बना हुआ है, खाली मुंह का जगह छोड़ा गया है। वही चीज है यहाँ पे, ये जो चीज है ना, इसी में क्या करना है, अक्षर को लगा देना है। जैसे अक्षर को लगाएंगे ना तो पूरा एक जो है मात्रा के साथ अक्षर बन जाएगा। जैसे समझिए, खूब ध्यान से समझिएगा दोस्त, समझना है। देखिए यहाँ पे
ये जो है मान लीजिए कि ये ऐसे लगा, इसमें केवल क जोड़ दिए तो देखिए क्या हो गया, क में छोटी की मात्रा हो गया। इसमें च जोड़ दिए, क्या हो गया, च में बड़ी की मात्रा हो गया। यहाँ पे डॉट डॉट के पास हम च लिख दिए, च में क्या हो गया, उ की मात्रा हो गया। मेन मकसद है हम लोग को इन मात्राओं से, ये खाली जगह का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी अक्षर पुट कीजिएगा, जैसे कोई अक्षर यहाँ पे डालिएगा उस अक्षर के साथ वो मात्रा लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज है। थोड़ा सा एक और चीज का मैं चर्चा कर दूं फिर आगे मैं बढ़ूंगा। इसमें जो है दोस्त ये स्वर वर्ण, इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है। क्या है? एक छोटा है और एक बड़ा है। कैसे समझिए, ये एक अंतर करके है, माने एक छोड़कर एक। जैसे ये छोटा है, ये भी छोटा है, एक छोड़ छोड़कर ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। देखिए बड़ा कौन कौन सा है ये समझिए। देखिए ये बड़ा है, फिर ये छोड़कर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, ये बड़ा है। देखिए दिमाग में बैठाना है, इन चीज़ों को चिपका लेना है, ग्राफ के माध्यम से, इसके माध्यम से चीज़ों को बैठाना है। समझ रहे हैं ना? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आ यानी अ छोटा हो गया और आ क्या हो गया, बड़ा हो गया। अ छोटा हो गया और आ हो गया बड़ा, आ, ठीक ना। फिर देखिए ये छोटी ई है, ऊपर वाला क्या है, छोटा। समझिए ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, इस तरीके से समझिए। तो देखिए ये क्या हो गया, आ बड़ा है, ये छोटी ई है ऊपर से है, ये बड़ी ई, क्या हम लोग बोलते हैं ना, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ, देखिए बड़ा ऊ, छोटा ए बड़ा ए, यानी ऐ जिसको हम लोग बोलते हैं ऐ। ये देखिए छोटा है तो ओ, बड़ा है तो औ, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, औ। उसके बाद देखिए अन और अह। तो इस तरीके से आपको दिमाग में इसको बैठा कर रखना है, समझना है। एक बार मेरे साथ में इसको पहले थोड़ा सा देख लीजिए कैसे इसको पढ़ सकते हैं हम लोग, फिर इसका आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। देखना है दोस्त आराम से। देखिए कैसे, आ ई उ ए ओ औ, अन और अह। समझ रहे हैं ना? ये क्या है, स्वर वर्ण है और इसका मात्रा। तो जैसे कि हम यहाँ पे बताए हैं कि छोटी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे लगेगा। कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, और जिस अक्षर के पीछे लगेगा उसका उच्चारण आराम से होगा। कैसे होगा, आराम से होगा, क्योंकि ये छोटा है, इसीलिए मैं इसको बताया हूं। घबराना नहीं है, एक एक चीज को मैं लिंक करके बता रहा हूं, जोड़ जोड़ कर बता रहा हूं। आपको ये नहीं समझना है क्या बता रहे थे, क्या बताने लगे। मैं सब कुछ अरेंज करके रखा हूं, कैसे किसको समझाना है, बताना है, ठीक ना। आपको केवल ध्यान से देख लेना है। तो देखिए ये छोटी यानी क में छोटी की मात्रा की, प में छोटी की मात्रा पी, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। बड़ी का जहां तक बात आए तो बड़ी में जोर लगता है। क्या लगता है, इसके उच्चारण में जोर लगता है, और या किसी भी अक्षर के आगे लगता है। कहाँ लगता है, आगे लगता है। और इसका उल्टा भी है, समझ लीजिए। ये इधर से घुमा है तो यह इधर से घुमा है, उल्टा है। क्यों उल्टा है, क्योंकि ये छोटा है तो बड़ा है। छोटा का उल्टा क्या होता है, विपरीत क्या होता है, छोटा का उल्टा दोस्त बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बड़ी ई है, तो इसके जस्ट उलट गया है कि नहीं। देखिए ये ऐसे है और ये ऐसे उलट गया है। इसी तरीके छोटा ऊ को देखेंगे ऐसे, बड़ा ऊ अब इसके उल्टा हो गया। छोटा ए में एक एकले रहेगा तो बड़ा है तो दो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, एक का उल्टा दो, एक है तो दो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक आकार के ऊपर यहाँ एक एकले है तो एक आकार के ऊपर यहाँ दो एकले हो जाएगा। यहाँ पे अन पे एक ऊपर बिंदी है तो अह में दो बिंदी आगे हो जाएगा। ऐसे सीखना है दोस्त, पूरे YouTube पे सर्च कर लीजिए, मेरे अलावा इतना गहराई से कोई नहीं सिखाएगा आपको, और वो भी इस चैनल पे। मैं वादा किया हूं आपसे, तो मेरा फर्ज भी बनता है एक एक चीज को ऐसे सिखाऊं, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि जल्दी सीखना है। इस चैनल का मकसद है कि जल्दी से जल्दी सीखना है। तो जैसे मैं बोलूंगा वैसे करना होगा, क्लास को ध्यान से लास्ट तक देखना होगा, ठीक ना।
तो ये है दोस्त बड़ी, ये किसी भी अक्षर के आगे लगेगा और जिस अक्षर के आगे लगेगा उसका उच्चारण खींच कर होगा, लंबा होगा। जैसे क के आगे लगा तो की, च के आगे लगा ची, ट के आगे लगा टी, सब कुछ 12 खड़ी में मिलेगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये छोटा ऊ हो गया, देखिए छोटा ऊ जैसे क के ऐसे नीचे लगता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ अक्षर के नीचे लगता है। कहाँ लगता है? अक्षर के नीचे लगता है। जैसे चू, प में लगा तो पू, ट में लगा तो टू, द में लगा तो दू, समझ रहा है ना? ये अक्षर के नीचे लगेगा ये, और आसानी से इसको पढ़ा जाता है। इसका उच्चारण सिंपल तरीका से होता है, जबकि बड़ा जो रहेगा उसका उच्चारण खींच कर होगा इसका। जैसे इसी क में लग गया तो कू, च में लग गया तो चू, प में लग गया तो पू, ट में लग गया तो टू, द में लग गया दू, ल में लग गया तो लू, समझ रहा है ना? तो ये हो गया। अब एकले पे आते हैं, यहाँ पे पूरे मात्रा को यहाँ पे सीखेंगे, फिर 12 खड़ी पे पहुंचेंगे हम लोग, ताकि वहां पर समझिए कि वहां जाते जाते वो इतना आसान आपको लगने लगेगा कि आपको लगे कि बस हो गया, इतना ही से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है ए, क्या है? ए है, तो क में लगेगा ऐसे तो के हो गया, यानी किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। ये दोनों का मात्रा कहाँ लगता है? किसी भी अक्षर के ऊपर, एक नीचे तो अगले वाला ऊपर, उसके जस्ट बगल वाला बगल में, अक्षर के बाद, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पे च के ऊपर लग गया एक अगले चे, ट के ऊपर लगा टे, द के ऊपर लगा दे, ल के ऊपर लगा ले, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से, और एकले इसको बोला जाता नहीं, एक अकेले लगता है। कैसे लगता है? अकेले, एक रहता है, ठीक है ना? एक ही मात्रा, और ए से एक भी होता है और एक ही रहता है। एक ही मात्रा में 2 ठो रहता है, ठीक ना? जैसे च के ऊपर चय, क के ऊपर कै, ल के ऊपर लय, प के ऊपर पय, इस तरीके से, समझ रहे हैं? तो ये है आय की मात्रा। अब आते हैं दोस्त यहाँ पे ओ की मात्रा पे। किस पे? ओ की मात्रा पे हम लोग आते हैं। देखिए ओ की मात्रा में क्या है? ये ओ है और इसका मात्रा देख सकते हैं, एक आकार के ऊपर ऐसे एकले है और किसी भी अक्षर के कहाँ लगता है? आगे लगता है। जैसे क के आगे लगा को, छ के आगे लगेगा ऐसे छू, ट के आगे लगेगा टू, और ये मात्रा जो है ना ऊपर का, ये लंबी खूंटी पे ही लगता है, जो पाई जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि च हम लोग लिख दिए ऐसे खींचकर और इसमें ऐसे लगा दिए, तो ये हो जाएगा गलत। जब भी लगेगा इसके साथ ही लगेगा, चाहे ओ हो या औ हो। औ का मात्रा भी ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे म के ऊपर लगेगा औ की मात्रा, देखिए ऐसे मौ। ख के ऊपर लगेगा औ की मात्रा, देखिए ऐसे खौ। ध्यान देना है इन चीजों को, ठीक है? उसके बाद ये अन की मात्रा है, ये भी किसी अक्षर के ऊपर लगता है, लेकिन इसका जो है दोस्त यूज 3 तरीका से होता है। कितने तरीका से होता है? इसका यूज 3 तरीका से होता है। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेंगे। ये जो बिंदी है ना, बड़ा खतरनाक है, ये बिंदी बड़ा खतरनाक है। 3 तरीका से इसका यूज होता है। एक आधा न के रूप में, आधा म के रूप में और आधा अड़ा के रूप में, ठीक है? आधा न जैसे लिखा जाता है दोस्त, यहाँ पे जैसे लिखा गया, जैसे मान लीजिए कि नंद, यहाँ पे बिंदी देकर। आधा म जैसे चंपा, आधा अड़ जैसे दंड। इसको दोस्त दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीका से कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसी को, ये जो नंद लिखे हैं ना, इसी को आप लिख सकते हैं न, फिर आधा न और द, ऐसे। ये चंपा को आप लिख सकते हैं दोस्त च, आधा म और पा। इस दंड को आप लिख सकते हैं द, आधा अड़ और ड। कैसे लिख सकते हैं? दंड। तो देखिए यहाँ पे आधा अड़ के रूप में आया कि नहीं, यहाँ पे आधा म के रूप में आया कि नहीं, आधा न के रूप में आया कि नहीं। बिंदी एक ही है, तीनों पर बिंदी दे दिए हैं तो हो गया है, लेकिन अलग अलग जब तोड़े हैं तो ऐसे हुआ है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे और विस्तृत तरीका से आपको मिलेगा।
इसके बाद का जो मैं क्लास करा दूंगा, एक आध क्लास आधे अक्षर वाला है और बहुत सारा चीज़ है, करा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक है, जिसको जानना जरूरी है, जिसके सहायता से आप चलना सीख जाएंगे, दौड़ना नहीं है, अभी चलना सीख जाइए, पढ़ना सीख जाइए, फिर उसके बाद फ्लुएंटली मैं एक एक चीज़ सिखाऊंगा। चैनल पे बने रहिएगा दोस्त, सब्सक्राइब करके रखिए इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्त अन की मात्रा। अह की मात्रा 2 बिंदी होता है, किसी भी अक्षर के आगे लगता है, और यह जिस अक्षर के आगे लगता है उसका उच्चारण भी अह के रूप में होता है। जैसे छह, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये छह 2 बिंदी देकर, ठीक है। चलिए अब हम लोग 12 खड़ी पे पहुंचते हैं, और इसको और अच्छे तरीका से, इसके हेल्प से हम लोग जब देखेंगे, सीखेंगे प्रूफ के साथ, तो और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा देखिए, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे। हम लोग जो टोटल व्यंजन वर्ण को याद किए हैं, क्या आपको याद है? अगर है तो यस लिखिए, कमेंट में लिखिए यस। और अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? स्वर वर्ण पढ़े हैं। 2 चीज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण क से लेकर ग तक, यहां तक देख लीजिए, और ये है स्वर वर्ण। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें छ कहाँ है, थोड़ी सी पहचान से रिलेटेड छ, तो देखिए आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि कौन सा छ सर? छ तो यहाँ पे एक यहाँ भी दिख रहा है, और एक हम लोग यरल में जो लिखते हैं इस तरीका से, ये भी तो छ ही है। क्या है? ये भी छ ही है। तो दोस्त ये छ है चशुज का, छाता वाला छ, और ये छ है संयुक्त छ। क्या है? संयुक्त छ। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग संयुक्त अक्षर जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग संयुक्त अक्षर को जानेंगे। क्या करेंगे? संयुक्त अक्षर को जानेंगे। दोस्त इंपॉर्टेंट चीज है जो छूटते जा रहा है, मैं उसको कंप्लीट करते जा रहा हूँ। संयुक्त कौन कौन सा अक्षर है, ताकि इसका 12 खड़ी भी आगे मिलेगा आपको। हाँ दोस्त, मिलेगा। संयुक्त अक्षर होता है दोस्त छ, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ, और एक है श्र। श्र का भी 12 खड़ी में बताऊंगा आपको, श्र है, ठीक है। तो ये जो छ है ना दोस्त, ये छ, ये आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है। आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है। इसी कारण से इसका इंग्लिश जो है KSH होता है, और उच्चारण में भी स्पष्ट इसमें क का उच्चारण होता है। जैसे आप लिखेंगे ना शिक्षा, क्या लिखेंगे यहाँ पे? शिक्षा लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसी छ को जब शुरुआत में लिखेंगे आप, तो वहां पे क का उच्चारण नहीं होता है। सबसे बड़ा इसका खासियत यही है, शुरुआत में क का उच्चारण आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये जो है दोस्त कहाँ मिलता है? ये मिल जाएगा आपको बीच में, किसी अक्षर के बीच में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए शिक्षा है, भिक्षा है, राक्षस है। देखिए यहाँ पे राक्षस, राक्षस, ठीक ना, राक्षस। तो देखिए यहाँ पे छ में क्या पहले क का उच्चारण है, राक। देखिए राक, राक्षस, समझ रहे हैं ना। तो ये आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है। कंप्लीट हो गया। ये त्र जो है दोस्त, सॉरी इरेज हो गया, चलिए यहां से समझते हैं। ये जो त्र है ना, ये त्र आधा त और र के मिलने से बना है। आधा अक्षर में बता दिया हूं कैसे लिखना है शुरू में ही। तो ये त्र आधा त और र से, जैसे त्रिशूल हम लोग कैसे लिखते हैं? त्रिशूल, ऐसे। तो ये त्र है। क्या है? त्र है। ज्ञ जो है दोस्त आधा ग और य के मिलने से बना है। ऐसे बहुत जगह मिल जाता है, आधा ज और य से भी, ठीक है। यरलव का य जो है, ठीक है, इससे भी मिलकर ये बना है। तो ये अभी कंफ्यूजन में है, लेकिन दोनों यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो श्र है, ये आधा तलव्य श और र के मिलने से बना है। जैसे हम लोग लिखते हैं श्रीमान, श्रीमान, श्रीमती। देखिए यहाँ पे श्रीमती, इन सब चीजों को सीखिए। तो ये क्या है? श्र है। चलिए दोस्त, ये सब चीज तो हो गया।
हम लोग देख रहे थे क्या, यहाँ पे थोड़ी सी पहचान का कर रहे थे, ठीक है। जैसे ये समझ गए, छ और त्र में सीख गए। यहाँ पे देखिए ढ कहाँ है, ढ ढ, तो दोस्त ढ यहाँ पे है, ड के बाद ढ, यानी ट ठ ड ढ। थोड़ा सा इसको रिवीजन आप कर लीजिएगा, दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कर करके एक दो बार देख लीजिएगा, हो जाएगा जो मैं शुरुआत में बताया हूँ। बाकी स्वर वर्ण भी हो गया, कैसे मात्रा लगेगा तो सब कुछ सीख गए। अब हम लोग पहुँच जाते हैं कहाँ पे, 12 खड़ी पे पहुंचते हैं, क्योंकि ये सब कंप्लीट हो गया। 12 खड़ी के बाद हम लोग शब्दों पे पहुंचेंगे, एक एक चीज को सीखना है। मैं शुरू में बोला हूं कि क्लास आपका ज्यादा समय का होगा, बड़ा होगा, सीखने का मकसद होगा, तो आप कितना भी बड़ा क्लास होगा उसको देख सकते हैं, आप में ये क्षमता है। चलिए ये है दोस्त, अ है, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अहा। यहां पे खूब ध्यान से देखिए, सामने सामने थोड़ा सा देखिए, नजर से नजर मिलाइए। क्या कीजिए दोस्त, यहां नजर से नजर मिलाइए, फिर समझ में आएगा आपको, फिर समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। ये जो है ना, ये टोटल में अ की मात्रा लगा है, जो कि मैं बताया हूं कि पूरे व्यंजन वर्ण में जो हम लोग क से ग तक लिखते हैं ना, सब में अ की मात्रा रहता है। अ के सामने आ गया, ये देखिए आ की मात्रा, आकार लगा है ना, यहाँ देखते चलिए आकार लगा है ना, तो आ की मात्रा है। ये छोटी ई की मात्रा देखिए ऐसे लगा है ना, छोटी ई की मात्रा लगा है। इसमें देखिए ये बड़ी ई की मात्रा ऐसे आगे से लगा है ना, सब में बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पे देखिए ये छोटा ऊ की मात्रा नीचे से लगा है, क्या लगा है, नीचे से लगा है, समझिए नीचे से लगा है इस तरीके से, छोटा ऊ की मात्रा। ये बड़ा ऊ की मात्रा देखिए, ये सब पहले देखिए, ये बड़ा ऊ की मात्रा, समझ रहे हैं। उसके बाद ए की मात्रा, क्या दोस्त, यहाँ पे ए की मात्रा। उसके बाद ऐ की मात्रा देखिए, दो ठो एकले लगा है सबके ऊपर, यही वाला मात्रा सबके ऊपर लगा है। ओ की मात्रा का देख लीजिए यहाँ से, औ की मात्रा का देखिए, सब देख लीजिए यहाँ पे, अन की मात्रा, अह की मात्रा। अब एक बार मेरे साथ में, हाँ दोस्त मेरे साथ में, अब इसको पढ़कर तो देखिए कि कैसा आपको मिल रहा है, क्या यही 12 खड़ी है और क्या खेल है इसका, ये चीज अब समझिए। और बस केवल देखना है, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। देखिए एक बार मेरे साथ में पढ़िए, इस क का 12 खड़ी को पढ़िए। किसको पढ़िए दोस्त, क के 12 खड़ी को पढ़िए, फिर देखिए यहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां पे देखिए दोस्त, क्या क अ देखिए, का है ना, ऊपर देखते चलिए, मैं जैसे बोल रहा हूं आप ऊपर इसके सामने देखिएगा, की यानी ई छोटी है, की बड़ी की मात्रा, की, कू बड़ी ऊ की मात्रा देखिए, कू, के एकले है एक ठो, कै, ऐ की मात्रा, को, ओ, को देखिए, औ की मात्रा, कौ, कन, अन की मात्रा, कह, अह की मात्रा, क्या कह, अह की मात्रा, ठीक है, अह की मात्रा है। अब यहां से देखिए एक बार फिर इसको पढ़ते हैं हम, क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कन, कह, समझ रहा है ना, कह। यहां से देखिए ख, खा, खी, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, ख, क्या ख। यहां से देखिए गा, गी, गू, गे, गए, गौ, गन, गह, समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए यहां पे घ,
घा, घी घी, घू घू, घे घै, घो घौ, घन घ। समझ रहे हैं, एक ही जैसा है सबका। इसके बाद देखिए अंग का य का लास्ट वाला छोड़ देना है क्योंकि ज्यादा उसका यूज पड़ता नहीं है, ठीक है। अब देखिए च से यहां ऊपर देखिएगा, जैसे मैं बोलूंगा ऊपर वाला मिलाइएगा आप। च, देखिए चा, ची ची, चू चू। एक को आराम से पढ़ेंगे, एक को जोर लगा कर पढ़ेंगे क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। ग्राफ पर भी मैं आपको समझाया हूं, एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही आपके आवाज में भी उतार चढ़ाव होगा। चे चे, चो चौ, चन चह, छ छा, छी छी, छू छू, छे छै, छो छौ, छन छह, जा जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जो, जन जह। ठीक है। इसके बाद देखिए झ झा, झी झी, झू झू, झे झै, झो झौ, झन झह। ठीक है। अब इसके बाद देखिए झ के बाद आगे है दोस्त यहां पे ट टा, टी टी, टू टू, टे टै, टो टौ, टन टह, ठ ठा, ठी ठी, ठू ठू, ठे ठै, ठो ठौ, ठन ठह, ड डा, डी डी, डू डू, डे डै, डो डौ, डन डह। ठीक है। ढ ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढै, ढो ढौ, ढन ढह। क्या ढह। इसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे सब एक जैसा है दोस्त। त ता, ती ती, तू तू, ते तै, तो तौ, तन तह, थ था, थी थी, थू थू, थे थे, थो थौ, थन था। ठीक है। द दा, कैसे दा, दी दी, दू दू, दे दै, दो दौ, दन दह। क्या दह। ध धा, धी धी, धू धू, धे धै, धो धौ, धन ध। ठीक है। न का वैसे ही होगा। न का आप कमेंट में लिखकर बताइए किस तरीके से होगा। ठीक ना। आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं क्योंकि ध तक मैं बताऊं, न का आपको बताना है। यहां पे देखिए सेम ऊपर जैसे मैं बोलूंगा ऊपर से मिलाना है कि वही ध्वनि निकल रहा है। इसी तरीका से प पा, पी पी, पू पू,
पे पै, पो पौ, पन पह, फ फा, फी फी, फू फू, फे फै, फो फौ, फन फह, ब बा, बी बी, बू बू, बे बै, बो बौ, बन बह, भ भा, भी भी, भू भू, भे भै, भो भौ, भन भह, क्या भह। देखिए अब म का लिखना है आपको, कमेंट में आप लिखेंगे दोस्त म का बार खड़ी, ठीक है, म का आपको लिखना है। अब यहां से देखिए य का, एक एक चीज छोड़ूंगा नहीं, सबको मैं सिखाऊंगा। या क्या, या, ई, यू, ये, यो, यन और यह, रा, री, रू, रे, रो, रन रह, ला, ली, लू, ले, लो, लन लह, वा, वी, वू, वे, वो, वन वह, ठीक है। इसके बाद देखिए अब तालव्य श का आप लिखकर बताएंगे, ठीक है, और दंत श का, 3 श होता है ना, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। तो मैं आपको किसका बताया हूं दोस्त, मैं आपको व का बता दिया हूं। अब आपको लिखना है तालव्य श का, मूर्धन्य श का और दंत श का। श का आपको लिखकर बताना है, ठीक है। यहां से देखिए संयुक्त अक्षर का अब हम लोग सीखेंगे। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छन, छह, त्र, त्रा, त्री, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रन, त्रह, ज्ञा, जैसे ज्ञानी होता है ना ज्ञा से, घी, घी, घ्यू, घ्यू, ज्ञे, ज्ञे, ज्ञो, ज्ञो, ज्ञन और ज्ञह, श्र, श्रा, श्री, श्री, श्रु, श्रु, श्रे, श्रय, श्रो, श्रव, श्रन और श्रह। अब यहाँ पे 3 चीज मैं छोड़ा हूं आपके लिए, क्या दोस्त, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। तो एक बार जो हम लोग अब पूरा पढ़े हैं आप मेरे साथ में लिखे होंगे, तो देखिए मिलाइए, यहाँ से तालव्य श का लिखते हैं, कैसे समझिए, श, क्या, शा। अब आपके दिमाग में होगा, आपके खुद मुंह से निकलने लगेगा, ठीक है ना, शी, शी, ठीक है, शी, शी, शू, शू, ठीक है, शे, शय, शो, शौ, शन, शह, समझ रहा ना, शह। वैसे ही मूर्धन्य श का देखिए, श, शा, शे, मैं अंतर भी बताऊंगा इसमें, तीनों में थोड़ा सा अंतर बताऊंगा, देखते चलिए, शी, शू,
शु, शे, शय, शो, शौ, शन, शाह। इसको हम लोग पेटकाटा श भी बोलते हैं, ठीक ना। इसके बाद दंत स का देखिए, स, सा, सी, सी, सु, सु, से, सै, सो, सौ, सन, सह, क्या, सह। अब यहां से देखिए ये तीनों में थोड़ा सा अंतर हम लोग समझते हैं। ये तलव्य श का उच्चारण दोस्त तालु से होता है। किसका? तालु से। श, शलजम, कैलाश, यानी तालु से होकर इसका ध्वनि निकलता है। ये मूर्धन्य श में और जोर लगता है, उसमें श तो बोला ही जाता है। इसका उच्चारण दोस्त मूर्धा से होता है, अंदर से निकलता है, ठीक ना। श, संतोष, समझ रहे हैं ना। तो ये श है। और दंत स का उच्चारण दा से होता है। स, सांप, सपेरा, ठीक ना, साबुन, तो ये स है। तो इस तरीके से आप देखें दोस्त यहाँ पे क्या, ये जो सबका 12 खड़ी। अब यहाँ पे समझिए, मैं अभी पूरे 12 खड़ी में क्या सिखाया हूँ कि जब किसी भी अक्षर के साथ उसका मात्रा लगेगा तो उसका उच्चारण भी वैसे ही होगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं शब्दों को कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोले लिखने के लिए किसान, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया क हर्षी की, यानी क में छोटी की मात्रा की, सा, सा अभी जो सीखे हैं, और ना किसान, ठीक है ना, किसान। रविवार, देखिए रवि तो र वी, वा वी, ठीक ना, रवि वा र, ऐसे रविवार, समझ रहे हैं, ठीक ना। मणि, देखिए मणि, मणि, ऐसे मणि। कवि, देखिए क ऐसे छोटी की मात्रा, वी, कवि। राखी, देखिए राखी, ऐसे राखी। तो 12 खड़ी की सहायता से जैसे आप सुनेंगे आसानी से इसको लिख देंगे। जैसे कु, मा, र, ऐसे कुमार। सूरज, देखिए सू, र, ज, ऐसे सूरज, ठीक ना, सूरज। तो अब दोस्त इसके अगले क्लास में एक एक मात्रा से करके इन 12 खड़ी के सहायता से मैं आपको बहुत सारा हिंदी का क्लास दे दूंगा, जिससे आप अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। दोस्त यह आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। हाँ दोस्त, इस पर रेगुलर क्लास मिलेगा। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा पे तो चल ही रहा है, इस पर भी चलेगा। तो दोस्त मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलर वॉच कीजिए इस चैनल को। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना कीमती समय इतने लास्ट तक दिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।